नमो नमः। आज हम अपने षष्ठः पाठः जिसका शीर्षक है सुभाषितानि उसे पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले सुभाषितानि का थोड़ा सा अर्थ समझते हैं। सुभाषित वाणी सुंदर वाणी को कहते हैं, अच्छी वाणी, मीठी वाणी, हितकर वाणी, मनोहारी वाणी, ऐसी वाणी जो आपको समाज में, जीवन जीने की कला सिखाती है, व्यवहार की कला सिखाती है, व्यवहारगत कलाओं को सिखाती है और दूसरों से किस प्रकार का व्यवहार करना है, आपके सोचने समझने की शक्ति को एक उचित दिशा देती है। ऐसी वाणी को ही हम सुभाषितानि कहते हैं। प्रस्तुत पाठ में विविध ग्रंथों से संकलित किया गया है 10 श्लोकों को। 10 ऐसी सुभाषित वाणी का संग्रह किया गया है जिसे विविध ग्रंथों से लिया गया है। इसमें और क्या क्या है? इसके संस्कृत साहित्य के सार्वभौमिक सत्य को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है और साथ ही उसके अर्थ की गंभीरता को, पद्यमयी प्रेरणा को, इन सब के बारे में सुभाषितानि के मध्य से कहा गया है। अयम पाठांशः परिश्रमस्य महत्वम। इस पाठ में परिश्रम का महत्व, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, क्रोध का दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व, समाज का महत्व, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, सभी वस्तुओं की उपादेयता अर्थात प्रयोग, बुद्धि वैशिष्ट्यम इत्यादिनं विषयान् प्रकाशयति, बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। आओ अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके सभी श्लोकों के अर्थों को समझते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थौ महान रिपुः, नास्त उद्यम समो बंधु कृत्वा यमनाव सीदति। अर्थात इसका बहुत ही सरल अर्थ है कि आलस्य मनुष्यों के शरीर में, मनुष्यानाम शरीरस्थो, मनुष्यों के शरीर में स्थित महान रिपु है। रिपु शत्रु है। आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित या रहने वाला महान शत्रु है। न अस्ति उद्यम समः बंधु, और उद्यम के समान कोई भी बंधु नहीं है। उद्यम यानी परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है। कृत्वा यम नावसीदति, अर्थात जो परिश्रम करता है या परिश्रम करके रहता है वो कभी भी परिश्रम करके व्यक्ति अवसाद में नहीं जाता, अवसादित नहीं होता। न अवसीदति यानी दुखी नहीं होता। परिश्रम करके कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता। ठीक है, आओ अगले श्लोक की तरफ आते हैं। गुणी गुणम वैति न वैति निर्गुणो, बली बलम वैति न वैति निर्बलः, पिकौ वसन्तस्य गुणम न वायसः, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। अर्थात गुणी गुणम वेत्ति, गुण ही गुण को पहचान सकता है, या आप कह सकते हो गुणवान ही गुण को जानता है या पहचानता है। गुणहीन व्यक्ति गुण को नहीं जानता है। जिसके पास जो स्वयं निर्गुण हो वो दूसरों के गुणों को नहीं पहचान सकता। बली बलम वैति न वैति निर्बलः, ठीक उसी प्रकार जो बलवान व्यक्ति है वही दूसरे के बल को जानता है। अशक्त जो बलहीन है वो, या जो निर्बल है वो दूसरों के बल को नहीं समझता है। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, और वसंत का गुण, वसंत ऋतु का गुण कौन सबसे बेहतर समझ सकता है? पिक यानी कोयल। कोयल बहुत अच्छे से जानती है वसंत का गुण, ना कि वायसः, कौवा नहीं, क्योंकि कौवा के लिए 12 मास एक समान होते हैं, उसके लिए कोई अंतर नहीं होता बसंत का। करीच सिंहस्य बलम न मूषकः, शेर के बल को, सिंह के बल को हाथी जानता है, ना ही चूहा।
चूहा नहीं जानता शेर के बल को, हाथी जानता है। तो यहाँ पर भावार्थ इतना ही है कि जो गुणवान व्यक्ति है वही दूसरे के गुणों को समझ सकता है, गुण को परख सकता है। ठीक है, आओ अगले श्लोक की तरफ आते हैं। निमित्त उद्देश्यम हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं सः तस्यापगमयि प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। इसका भी बहुत अच्छा है। निमित्तम उद्देश्य, इसका मतलब कि जो निमित्त करके, कारण को, उद्देश्य लक्ष्य करके, ही यह प्रकुप्यति यानी प्रकुप्य क्या होता है? क्रोध करना। जो निमित्त को कारण करके, उद्देश्य को कारण करके, लक्ष्य करके वो क्रोध करता है या किसी कारण से क्रोधित होता है, वह ध्रुवम सह तस्या पगमयि प्रसीदति, जब वह उसका क्रोध कारण हट जाता है तो उसका जो क्रोध है वह निश्चय ही समाप्त हो जाता है। उसका क्रोध जब वह लक्ष्य पूरा हो जाता है, जिसके कारण से, जिस वजह से, जिस निमित्त को मानकर, जिस उद्देश्य को मानकर, लक्ष्य करके उसने क्रोध किया है या वह क्रोधित होता है, तो जिस प्रकार वह कारण हट जाता है तो उसका क्रोध भी समाप्त हो जाता है, अर्थात वह प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, अकारण, और जिसका मन अकारण ही द्वेष करता है, द्वेष का कोई भी कारण नहीं है, कथम जनस्तम परितोषयिष्यति, तो उससे व्यक्ति कैसे प्रसन्न होगा। इसको आप साधारण अर्थ में समझो कि आपके पास क्रोध करने का अगर कोई कारण है, कोई लक्ष्य है, आपको पता है कि इस कारण से मुझे क्रोध आ रहा है, तो जब वह कारण का अंत हो जाता है तो आपका क्रोध भी शांत हो जाता है। पर अगर आप अकारण ही किसी के ऊपर भी क्रोधित होते रहते हो तो आपका वो कारण हटे या ना हटे, आप तो परेशान ही रहोगे, आप कभी प्रसन्न नहीं हो पाओगे। ठीक है, इसीलिए अकारण कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, यही इस श्लोक में बताया गया है। अगले श्लोक पर आते हैं। उदीरितौ अर्थम पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्त मप्युहति पंडितौ जनः परे इंगित ज्ञान फला हे बुद्धयः। इसका अर्थ है उदीरितौ अर्थः, उदीरितः अर्थः, उदीरित होता है कहा हुआ अर्थ या कहा हुआ संकेत, पशुना अपि गृह्यते, इसका मतलब गृह्यते पाया जाता है या ग्रहण किया जाता है। तो कहा हुआ या संकेत किया हुआ या निर्देश दिया हुआ अर्थ तो पशु भी ग्रहण करते हैं। कैसे? जैसे आपने सर्कस में देखा होगा, तो सर्कस में क्या होता है, वहाँ पर ट्रेन किया जाता है पशुओं को। किस प्रकार से? भाषा द्वारा तो नहीं, संकेत द्वारा ही जो उनका ट्रेनर होता है उनको क्या करता है, ट्रेन करता है। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, हयाश्च क्या है, घोड़े, और नागाश्च हाथी। जो घोड़े और हाथी हैं वो जो बोध होने पर वहन करते हैं, उनकी जो बुद्धि है वो अपने आप, जब उनको पता लगता है, अनुमान लगता है, उनको पता चल जाता है कि मुझे ये यहाँ पर काम करना है, तो वो केवल बोध होने पर, उस चीज़ को भांपने पर, भावनाओं के साथ एहसास करने पर उस कार्य को करते हैं। अनुक्त मप्युहति पंडितौ जनः, और इसका मतलब है यहाँ पर जो अनुक्त न उक्तम इति, यानी जो ना कहा गया है उसके बारे में नहीं बताया गया है। पंडितः च सह जनः, यानी पंडितौ जनः, अर्थात विद्वान व्यक्ति जो हैं वो न कहे गए विषय का भी अनुमान लगा लेते हैं। जो उनसे नहीं कहा गया है परंतु वो बुद्धिमान हैं, यानी बुद्धि से, तर्क से चीज़ों को समझते हैं, कार्य करते हैं, तो उनसे अगर आपने वाणी द्वारा कुछ नहीं भी कहा है तो भी वह उस बात को समझ जाते हैं। परे इंगित ज्ञान फला हे बुद्धयः, अर्थात परेशान इंगिता, यानी अपने आप स्वयं द्वारा क्या कहा जाता है, उत्पन्न, स्वयं द्वारा उत्पन्न ज्ञान रूपी फल को पा लेना ही बुद्धि कहलाती है। यानी बुद्धि क्या है, जो दूसरों के द्वारा किए गए, पर इंगित, दूसरों के द्वारा
किए गए संकेत से आपको स्वयं जब कोई ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और आप अपनी बुद्धि से वो कार्य कर लेते हो, तो यही क्या है? यही बुद्धि है, ज्ञान की पराकाष्ठा है। इसमें आप क्या समझे? पहले लाइन से तो आपको पता चलेगा कि संकेतिक यानी उदीरितः अर्थ संकेत से या निर्देश से तो पशु भी उस बात को ग्रहण कर लेते हैं, पशुओं को भी ट्रेन किया जा सकता है। हयाश्च नागाश्च वहंती बोधिता, और जो घोड़े और हाथी हैं वो बोध होने पर कार्य करते हैं। और जो पंडित जन हैं, महान जो लोग हैं, पंडित जन, विद्वान लोग, वो क्या करते हैं? बिना कहे गए विषय को भी समझ जाते हैं, वो आपके भावों को पढ़ लेते हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या है? पर इंगित ज्ञान फला, पर दूसरों पर घटित जो दूसरों की बातें हैं या दूसरों के संकेत द्वारा ही या दूसरों के साथ कुछ घटा हुआ है, उससे जो उनकी अपनी उत्पन्न ज्ञान है उसी से वो बुद्धिपूर्वक कार्य करते हैं, यही उनकी बुद्धि है। ठीक है, आओ अगले श्लोक पर आते हैं। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम, क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देहस्थितौ देह विनाशनाय, यथा स्थितः काष्ठगतौ हि वहिनी स एव वहिनिर्दहते शरीरम। अर्थात क्रोधो ही शत्रु, क्रोध ही शत्रु है। किसका? सबसे पहला शत्रु है नराणाम, यानी मनुष्यों का, नरों का सबसे जो पहला शत्रु है वो क्या है? क्रोध है। और ये क्रोध कहाँ है? देह स्थितौ देह विनाशनाय, देह के विनाश के लिए देह में ही स्थित है। जो क्या है? क्रोध मनुष्यों का पहला शत्रु है और जो कहीं और नहीं, वो स्वयं उनके देह में स्थित है, देह के विनाश के लिए। यथा स्थितः काष्ठगतौ हि वहिनी, जिस प्रकार काष्ठ यानी लकड़ी में जब आग लगती है तो वो लकड़ी में स्थित आग सएव, किस प्रकार? सबसे पहले यथा स्थितः काष्ठगतौ हि वहिनी, जिस प्रकार लकड़ी में स्थित आग, जब आप लकड़ी को जलाते हो तो सबसे पहले किसको जलाती है? स्वयं को जलाती है, उसी लकड़ी को जलाती है जिसमें वह अग्नि लगी हुई हो। सएव, उसी प्रकार वहिनी दर्हते, वहिनिर दहते शरीरम, उसी प्रकार शरीर में जो हमारा क्रोध है वह हम अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि हमारे शरीर को जलाती है। सबसे पहले हमारे शरीर को ही दहाती है, जलाती है। इसलिए कभी भी निरर्थक क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वह स्वयं को ही नुकसान देती है या स्वयं की ही हानि करती है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। मृगा मृगहि संगमनु व्रजन्ति, गावश्च गौभिः तुरंगास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीयः सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। मृगाः मृगैः, अर्थात मृगाः मृगैः, मृगा का अर्थ आपको पता है क्या है? हिरन। जो हिरन है या हरिण दोनों ही कहा जाता है, हिरन या हरिण के साथ रहते हैं। गावश्च गौभी, गाय, गाय के साथ रहते हैं। तुरंगास तुरंगई, और तुरंग बोलते हैं घोड़े को। तो जो घोड़ा है वो क्या है? घोड़े के साथ ही चलता है या रहता है। मूर्खाश्च मूर्ख ही, मूर्ख मूर्ख के साथ। सुधीयः सुधी भी, और विद्वान विद्वान के साथ ही। संगमनु संगम अनु व्रजंती, यानी पीछे पीछे चलते हैं। हिरन या हरिण के साथ हरिण, गाय के साथ गाय, और घोड़ों के साथ घोड़े, मूर्खों के साथ मूर्ख, विद्वान के साथ विद्वान। क्या करते हैं? साथ साथ रहा करते हैं या साथ साथ चलते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, समानशील यानी समान आचरण वाले लोग जो हैं, व्यसनेषु सख्यम, उन्हीं के बीच क्या होती है? मित्रता होती है। समानेषु शीलेषु व्यसनेषु च, यानी समान आचरण वाले और या समान स्वभाव वालों में ही क्या होती है? मित्रता होती है।
कभी भी असमान में नहीं होती, परंतु ये सत्य नहीं है। असमान आचरण वालों में भी मित्रता कहीं कहीं देखी जाती है, परंतु वह मित्रता ज़्यादा चलती नहीं है। ठीक है, चलो अगले श्लोक की तरफ। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्यो महावृक्षः अर्थात जो महान वृक्ष हैं उसी का सेवितव्य आश्रय लेना चाहिए। और वो महान वृक्ष कैसे होने चाहिए? जो फल और छाया से समन्वित हों, यानी युक्त हों। ऐसे महान वृक्ष जो फल और छाया से समन्वित हों, युक्त हों, ऐसे ही की का आश्रय लेना चाहिए। यदि दैवात फलम नास्ति, यदि दैवात भाग्य से, यदि भाग्य से फल नास्ति ना भी मिले, नहीं भी है, छाया केन निवार्यते, तो छाया से उसे कौन रोकेगा? यदि आप ऐसे वृक्ष का आश्रय लेते हो जिससे आपको फल और छाया दोनों ही मिलते हैं या दोनों ही प्राप्त होंगे, तो किसी कठिन परिस्थिति में अगर वो वृक्ष आपको फल नहीं भी दे पाया तो छाया से तो कोई भी नहीं रोकेगा, छाया तो आपको फिर भी मिलेगी ही। चलो, अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजक स्तत्र दुर्लभः। अमंत्रमक्षरम, ऐसे अक्षर जो अमंत्र हों यानी मंत्र रहित हों। ऐसे अक्षर क्या हैं? वास्तव में अक्षर नास्ति, ऐसे अक्षर अक्षर नहीं है जो मंत्र के साथ ना हो या मंत्र रहित हो या जिनसे अच्छे वचनों का निर्माण ना हो। नास्ति मूल मनौषधम, और ऐसे जड़, वास्तव में जड़ जो पेड़ है, पेड़ के नीचे जड़ है, उससे बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं। तो ऐसे जो जड़ हैं वो भी जड़ नहीं है जो औषधि के लिए प्रयोग में न लाए जाते हों। अयोग्यः पुरुषः नास्ति, और जो अयोग्य है वो क्या है? पुरुष नहीं है। अयोग्य जिसके अंदर कोई योग्यता ना हो वो पुरुष नहीं है। योजक स्तत्र दुर्लभः, और यहाँ योजक दुर्लभ होता है, अर्थात इन सब चीज़ों का मेल दुर्लभ है कि ऐसे लोगों का जिनके अंदर कोई ज्ञान ना हो, यानी आप इसको और साधारण शब्दों में समझने वाले हो कि उनका संयोजन करने वाला, इन सब चीज़ों का संयोजन करने वाला, कि जिसके अंदर कोई भी गुण ना हो फिर भी उनका संयोजन किया जाए, तो ऐसा संयोजन दुर्लभ है। फिर से एक बार समझो कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि कोई भी ऐसा अक्षर अक्षर नहीं है जिसका मंत्रों में प्रयोग ना हो सके। कोई भी ऐसी जड़ नहीं है जिसकी औषधि यानी दवा के रूप में उपयोग ना हो सके। और कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई योग्यता ना हो। अर्थात इस पृथ्वी पर, इस धरा पर जो भी मनुष्य है, प्राणी है, अक्षर है, वस्तु है या पेड़ पौधे कुछ भी है, उन सब के अंदर कोई ना कोई गुण अवश्य होगा। और केवल ऐसे योजक ही जो उनका सही संयोजन करने में समर्थ हो, ये जोड़ा मिलना बड़ा मुश्किल होता है कि जो इन सब बातों को एक साथ समान रूप से स्वीकार कर पाए, ऐसे मिलना बहुत दुर्लभ है। अगर आप एक लाइन में अर्थ समझो तो सिर्फ इतना कि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसमें कोई ना कोई गुण ना मिलता हो। चलो आगे। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता उदयै सविता रक्तौ रक्तश्चास्तमयै तथा। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति में और विपत्ति में, च महतामेकरूपता, जो एक रूपता से रहते हैं, समरसता से रहते हैं, वही कौन है? महान लोग। महान लोग संपत्ति में, सुख में, विपत्ति में, दुख में एक रूपता से, एक समान व्यवहार से, एक समान सोच से रहते हैं। उदयै सविता रक्तो रक्तश्चास्तमयै तथा। उदय सविता यानी सूर्य, जैसे सूर्य उदय के समय भी रक्त के समान लाल होता है और अस्त के समय भी, जब उसका अस्त का समय होता है तब भी उसका रंग लाल होता है।
किसके समय भी? उदय के समय भी और अस्त के समय भी सूर्य का जो कलर है, रंग है, वो कैसा होता है? बिल्कुल रक्त के समान लाल होता है, यानी वो दोनों ही परिस्थिति में एक समान है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य को हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। दूसरे श्लोक पर, अपने अंतिम श्लोक पर आते हैं हम। विचित्रै खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वश्चेद धावने वीर भारस्य वहनै खरः। विचित्रै खलु संसारे, इस विचित्र अद्भुत संसार में नास्ति किंचित निरर्थकम, न अस्ति किंचित निरर्थकम, यानी कुछ भी निरर्थक या बेकार नहीं है। पहले वाले श्लोक का ही ये, इसमें अर्थ बहुत अच्छे से लिया गया है। अश्वश्चेद धावने वीरः, घोड़ा, अश्व किसको बोलते हैं? घोड़े को। घोड़ा यदि किसमें वीर है? श्रेष्ठ है, दौड़ने में वीर है या श्रेष्ठ है। भारस्य वहनै खरः, तो खरः यानी गधा किसमें है? अपने कौन से गुण में श्रेष्ठ है? भार को वहन करने में, भार को उठाने में, ढोने में। अब क्या आप भार ढोने का काम घोड़े से करवा सकते हो? नहीं करवा सकते। दौड़ने का काम गधे से करवा सकते हो? नहीं करवा सकते। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि इस अद्भुत संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी, कुछ भी व्यर्थ नहीं है, निरर्थक नहीं है, बेकार नहीं है। सबके अंदर अपना कोई ना कोई गुण अवश्य है और वह गुण आपको स्वयं को खोजना है और उसे उभार कर और अच्छा करना है। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।